दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जिसका आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों का पेपर आ चुका है और वो भी है पूरा हिंदी का पेपर। दोस्तों कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें और पूरे के पूरे पेपर हल सहित हम यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ये रहा आप लोगों का इसमें पहला प्रश्न। ये आ चुका है प्यारे बच्चों। सही विकल्प चुनकर लिखिए में रसखान किसके भक्त कवि हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। दूसरा प्रश्न है वाक्य के भेद होते हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से यहाँ अंग की बात की गई है, तो दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगर रचना के आधार पर पूछे तो आप वाक्य के 3 भेद बताएंगे, अर्थ के आधार पर पूछे तो आप वाक्य के 8 भेद बताएंगे, और वाच्य की दृष्टि से पूछे तो भी आपको 3 बताना रहेगा। यहाँ पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ऐसा याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास की जो एक रचना है इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो हो जाएगी बीजक। रस के अंग होते हैं। तो दोस्तों रस के आप लोगों को 4 अंग बताना है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए आपका, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है। तो वो आस्तिक कहलाता है। पढ़ी लिखी लड़की कौन थी। तो पढ़ी लिखी लड़की का नाम आप लोगों को क्या बता देना है, यहाँ पर आपका ये रहा उत्तर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इस पर आप ध्यान देंगे। गोपाल प्रसाद का पुत्र, गोपाल प्रसाद का पुत्र मैंने 2 बार बताया था आपको। जल्दी से इसकी कमेंट करके बताइए, लाइव जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को आप लोगों को क्या बताना है, संधि बता देना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से संधि बन जाती है दोस्तों आपकी। ठीक है, और हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का आप लोगों को इसमें पवन बता देना है। रौद्र रस का स्थायी भाव, तो इसमें आपको क्रोध बताना है। 2 बेलों की कथा के लेखक आपको मुंशी प्रेमचंद बता देना रहेगा। और इसके बाद में देखिएगा, एक भारतीय आत्मा, तो माखनलाल चतुर्वेदी आपका उत्तर हो जाएगा, एक भारतीय आत्मा। इसके बाद देखिए ये आ चुकी है आपकी सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात मैं बता देता हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अलंकार, अलंकार में यहाँ पर आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार बताना है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, लासा की ओर में राहुल सांकृत्यायन बताना है। राम भक्त, राम भक्त में तुलसीदास बताना है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह बताना है, और रीढ़ की हड्डी में एकांकी आपको बता देना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार आएगा, ये भी आप याद रखना। वर्णिक और मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सत्य असत्य लिखिए। ये आपके सत्य असत्य आ चुके हैं। झूरी काछी जाति का था। ठीक है, तो इसमें सत्य आपको बताना है। संधि में शब्दों का योग होता है, इसमें असत्य बताना है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, इसमें आपको सही बताना रहेगा। संचारी भाव होते हैं 33 प्रकार के, तो ये भी आपका सही है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, इसमें आपका गलत हो जाएगा। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये आपका सही उत्तर के रूप में आपको याद रखना है सभी प्यारे बच्चों को। इसके बाद में ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए। तो इसमें आपको बताना है पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी बताना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको अलंकार उत्तर में बताना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद, तो इसमें विद्या प्लस आलय आपको बताना रहेगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है ना। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं, इसमें आपको बताना है छंद कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम, तो आपको रामायण और महाभारत इसमें उत्तर में बता देना रहेगा। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम में कबीरदास किस भाषा के कवि हैं, तो इसमें आपको बताना है कबीरदास जी जो हैं, कबीरदास की भाषा सधुक कड़ी है, ऐसे आपको याद रखना है। सधुक कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ऐसे आप पूरा उत्तर
बताएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इन सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमने टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।